हेलो बच्चियों और बच्चों, आज हम लोग अपने नया चैप्टर नहीं है कोई, आज हम लोग का टीचर्स डे। अब हो सकता है कि मैं एडिट करते वक्त एक दिन डिले हो जाए हम लोग का अपलोड होने में वीडियो, लेकिन तब भी ये मान लो कि हम टीचर्स डे के दिन अपलोड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। तो आज हम लोग टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं और आज हम लोग थोड़ा सा सौरभ जोशी बनने वाले हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत ब्लॉग करेंगे उसे। ठीक है, तो फिर इससे पहले कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें, मैं आपको अपने दो बाल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ परफॉर्म करेंगे। आ जाओ बच्चों। ओए ओए, इधर मत जाओ। हाँ, तो ये दोनों बालक हैं, एक तो भाग गया, एक इधर है। हाँ, तो ये दोनों बालक आज परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा मेरी एक्टिंग कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए। हेलो गाइस, लॉन्च का इंडिया का लॉन्च सूर्य मिशन। ठीक है, तो सूर्य पे लॉन्च। हेलो गाइस, आई एम मिस्टर वाहिद डुप्लीकेट। आज हम पढ़ाने वाले सिक्स क्लास का सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे एक सम दे रखा है, सॉरी उल्टा मार कर पकड़े थे मैंने, सॉरी। 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 ये बच्चों अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख रखे। ठीक है, टीचर। फिर 4 इंटू 7 इतने चार्ट मारो। 4 इंटू 7 पता नहीं, यहाँ पे 7/7। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करना चाहिए। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 252 है आंसर। हेलो गाइस, तो आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। 20 मिनट भी हम इसको छूट गए। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ बू नहीं सू। ठीक है, हाँ, तो अब हम आपने अपने सूर्य पे लैंड करने वाले आदित्य की परफॉर्मेंस देख ली, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये आदित्य की परफॉर्मेंस थी, बस थोड़ा सा उसने अलग तरीके का मुझे मेरी एक्टिंग करी। तो अब हम लोग बुलाते हैं अपने क्रिस्टियानो मेसी के फैन मौसी। ठीक है, जो तू करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको बिठा रहा हूँ। अब ये बताएगा गाइस, ये बताएगा ये मेरे से बहुत बुरा इंस्ट्रूमेंट है। लेट्स स्टार्ट। बिकम गिटार। बोले कर काम का ही खतरनाक शब्द है। काम का ही खतरनाक है यार। हां, बोले ना। पॉलीगन में होता क्या? पॉलीगॉन, एनीसाइड वाला। हाँ देखो, ये मार्केट में चला दो हाल तो। पॉलीगन वो होता है कोई भी बंद साइड। एक सेगमेंट खत्म होता है जिसमें दोनों ही ने मेरी बहुत ही अलग सी एक्टिंग करी है। ठीक है, और मुझे दोनों की एक्टिंग नहीं पसंद है, क्योंकि अपना तो स्टाइल ही अलग है ना। तो अब हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्ट द टॉपिक। ठीक है, तो हमारे अगले सेगमेंट का नाम है एक्ट द टॉपिक, जिसमें मैं इन दोनों में से किसी एक को टॉपिक का नाम बताऊंगा कान में, और उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी उस टॉपिक की। अगर दूसरे बंदे ने उस टॉपिक को गेस कर लिया तो उसके मार्क्स बढ़ेंगे, अगर नहीं गेस कर पाया तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है आदित्य। ठीक है, और मैं जो इसको बोल रहा हूँ वो मैं कमेंट्स इधर नीचे लिख के डाल दूंगा। ठीक है, सबटाइटल्स में डाल दूंगा। और आपके पहले टॉपिक का नाम है हाँ, ये है एक चीज, मैं से खाने वाला हूँ। यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे साइंस का टॉपिक है। ठीक है, उच्च- अरे यार चलो। सही है? हाँ, तो पहला इसने गेस कर दिया है। पहला तो चलो इजी था, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे। लाओ, क्या करूँ? एक्टिंग करो उसकी, करो थोड़ा सा। अरे उसकी क्या जरूरत है, बोलना नहीं है। देखो, बिना बोले करो 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 एक्टिंग सही, कुछ तो करो, कुछ तो करो। जैसे आप जैसे देखो कि हाँ, तो मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि
हमारे साथ तारे जमीन का एक्टिंग है, ठीक है, जो एक्टिंग ही नहीं कर पाया। तो चलो अब हम लोग आपको क्या करेंगे, अब सिर्फ ये एक्टिंग करेगा, आपको गेस करना है। अगर आपने गेस कर लिया तो फिर दोनों को पॉइंट्स मिलेंगे, अगर गेस नहीं कर पाए तो दोनों को पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आपका अगला टॉपिक है, मतलब अगला टॉपिक है बोलो बोलो। ठीक है, फिर और इसको बोलते क्या है? हाँ, अब पकड़ा ना, देव इतनी देर में बता। ये था हमारा लास्ट वर्ड और यहाँ पे हम लोग का दूसरा सेगमेंट खत्म होता है, जिसका नाम था एक्ट द टॉपिक, ठीक है, और जिसमें तुम लोग जीत चुके हो, क्योंकि मैंने 5 टॉपिक्स प्ले करने बोले थे, आपने 3 बता दिए, तो फिर आप जीत चुके हो, ठीक है। बाकी 2 नहीं बता, उसमें पॉइंट्स कटेंगे, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेगमेंट खत्म होता है। अब हम लोग का तीसरा सेगमेंट शुरू होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं सेगमेंट। हाँ, तो अब हम लोग का तीसरा सेगमेंट आता है, जो कि है क्विज। अब आपको, अगर आपको आंसर पता है तो तुरंत कमेंट करना, और अगर नहीं पता तो शांत होकर बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्विज शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए, और वो पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक एडवांटेज बताओ, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपने बताया प्रिजर्वेशन में काम आता है, तो अपने पॉइंट्स गिनते रहा, आपने एक आंसर दे दिया, आपका 1 पॉइंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 6 की तरफ। तो क्लास 6 में पहला क्वेश्चन है मेरा कि नहीं, ओबेसिटी नहीं पूछूंगा, ठीक है, ओबेसिटी नहीं पूछूंगा, मैं पूछने वाला हूँ क्लास 6 के कि हाँ, तो बताओ वर्टिब्रे क्या होता है। हाँ, वर्टिब्रे क्या होता है? आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन होती है, उसमें जो छोटे छोटे बोन्स के पीसेस होते हैं, उसको वर्टिब्रे कहते हैं। समझ में आया? हाँ, तो पढ़ा करो, इसलिए आपको, हाँ तो सही है, ठीक है, बैठो। अब आप क्लास 8 से अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। समझ में आया? ये होता है मतलब, जो कि आपका दोस्त नहीं बता पाया, तो मैंने बता, नहीं आप अच्छे से नहीं बता पाया, क्योंकि इलेबोरेट, ठीक है, इलेबोरेट नहीं कर पाया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पूछेंगे क्लास 6 के बालक से, और वो क्वेश्चन है हाँ कि प्रोटीन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। नहीं पता तो नहीं पता, हाँ तो बोलिए। तो मेन इसका एग्जांपल है टिश्यू बिल्डिंग में काम आता है। समझ में आए? साइंस के स्टूडेंट हो, साइंटिफिक बोलो। हाँ, तो आपने दो सही बताया, आपने 2 सही बताया, नहीं आपने 1 सही बताया। तो चलो अब आपसे अगला साइंस का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कोल टार क्या होता है? और कोल टार का यूज क्या होता है? चलो सही है। तो अब आपने कितने 2 आंसर का सही, 2 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं क्लास 6 के बालक से, और वो क्वेश्चन है आपका कि सिटाडेल का क्या मतलब होता है, बोलो। और हाँ, लोअर विलेज का क्या मतलब होता है, और सिटाडेल कहाँ पे मिलता है, मतलब कौन से चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। और वो उसमें उस सिटी का नाम क्या था? हाँ, हड़प्पा सही है, सब याद करके आया। हाँ, तो बंदा सब याद करके आया है। तो अब उसके कितने हो गए पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने तीसरे सेगमेंट का क्विज का विनर बताने जा रहा हूँ, जो कि है ये, दिख रही क्या? हाँ, तो ये है आपके तीसरे का विनर, ठीक है। हाय बोलो सबको।